जद्दोजहद के नतीजे आए हैं, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। इनकलाब, इनकलाब। एक आम भारतीय वोटर को क्या चाहिए? हाँ, जब माना जाता था कि वोट पड़ते हैं जाति के हिसाब से, मजहब के हिसाब से, या अपने कौम की जो लोग हैं उनको ही आप वोट देंगे, या तो फिर रोटी कपड़ा मकान जैसी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने वालों को आप वोट देंगे। पिछले कुछ सालों में जो भी आकलन कई बार एक्सपर्ट्स लगाते हैं कि किस तरह से वोटर का बिहेवियर होता है, वो सब ध्वस्त हो गया है। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में वोट डलते हैं कास्ट पर, वो अब नहीं दिख रहा है पिछले 2 चुनावों में से, और एक बार फिर माना जाता है कि उत्तराखंड में कभी भी एक सरकार फिर से नहीं आती है, वो भी अब मिथ्या निकल कर आई है। कई सारे ऐसे जो रूल्स होते हैं इंडियन पॉलिटिक्स के, वो बदलते जा रहे हैं। आप पंजाब का केस ले लीजिए, जहां पर पिछले 50 सालों से या तो शिरोमणि अकाली दल या तो कांग्रेस की सरकार रही है। आज एक नया खिलाड़ी पंजाब में आ गया है और बहुत ही मजबूती से उन्होंने बाकियों का सुपड़ा साफ कर दिया है। तो क्या मैसेज, क्या संदेश निकल कर आ रहा है इन 5 राज्यों के चुनाव से? वोटर क्या मांग रहा है, आम भारतीय नागरिक क्या मांग रहा है, और क्या राजनीतिक पार्टियां उसे देने को तैयार हैं? इस खास कार्यक्रम में आज हम इसी की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि जो विजेता हैं वो क्या कह रहे हैं। केवल अंग्रेजों को देश से भगा दिया और सिस्टम नहीं बदला तो कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, दुख की बात है कि पिछले 75 साल से इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने वो अंग्रेजों वाला सिस्टम रखा हुआ था। लूट रहे थे देश को, कोई स्कूल नहीं बनाए, कोई अस्पताल नहीं बनाए, लोगों को जानबूझ के गरीब रखा गया। पूरा का पूरा वही अंग्रेजों वाला सिस्टम चल रहा था। आम आदमी पार्टी ने यह सिस्टम बदला है पिछले 7 साल के अंदर। हमने यह सिस्टम बदला है। हमने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है। हमने लोगों के काम की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश ने अच्छी कानून व्यवस्था, ईमानदार सरकार, पूरे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल, पुनः एक बार उद्योग, पलायन रुकना, इन सब बातों को देखते हुए उन्हें ध्यान आया कि अब भेदभाव की और समाज को बांटने वाली राजनीति के साथ प्रदेश नहीं जाना चाहते। ये 35 साल बाद, लगभग 40 साल बाद फिर एक बार 80 के दशक के बाद पहली बार एक सरकार रिपीट हुई है, और इतनी बड़ी बहुमत से। ये दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता आज पूरे देश में कितनी है, किस प्रकार से पूरा देश उनके ऊपर विश्वास करता है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बहुत बहुत बड़ा दिन है। 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उनमें से एक राज्य ऐसे था जिसमें कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी आएगी, और वो है पंजाब, क्योंकि वहाँ पर उनकी प्रेजेंस इतनी बड़ी कभी थी ही नहीं। बाकी 4 राज्यों में वो लौटे हैं और जोर शोर से लौटे हैं। उत्तर प्रदेश में तो एक तरह से भारत के राजनीतिक इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ गया है, क्योंकि कम से कम पिछले 3 दशकों से ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो वापस आई है उत्तर प्रदेश में। बहुत ही एक जटिल समस्या नजर आता है राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों का दिल जीतना। तो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की जो डबल इंजन की सरकार वाली प्लान थी, या जो उन्होंने लोगों को बताया, वो शायद अच्छा लगा है उन्हें, क्योंकि वो जीते तो हैं लेकिन अच्छे खासे नंबरों के साथ जीते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो मुश्किल से जीत रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो
कांटे की टक्कर दे रहे थे, उनकी रैलियों में बहुत सारे लोग थे, लेकिन जहां तक वोटों का सवाल है वो उस तरह से चैलेंज नहीं कर पाए हैं। उत्तराखंड में माना जा रहा था कि मुश्किल समय है बीजेपी के लिए, यहाँ तक कि जो उनके मुख्यमंत्री थे धामी जी वो भी नहीं जीते हैं, लेकिन बीजेपी अच्छी खासी बहुमत से जीतती हुई नजर आ रही है उत्तराखंड के राज्य में, जहां एक बार फिर ये एक प्रथा चली आ रही है कि एक पार्टी दोबारा नहीं आती है, लेकिन वो भी जिंक्स एक तरह से टूट गया है। तो हम देख रहे हैं कि एक नया चैप्टर एक तरह से शुरू हो रहा है भारतीय राजनीति में। इसके कारण क्या है, इसके पीछे क्या है, इस चर्चा में मेरे साथ अब जुड़े हैं निशांत वर्मा और तेजस मेहता, दोनों राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। निशांत जी, पहले आपके एक एनालिसिस से मैं शुरू करूंगी। क्या बीजेपी की जो आज हम जीत देख रहे हैं 4 राज्यों में, ये एक पोलराइजेशन के बेसिस पर है? क्या हिंदू वोट इकट्ठा हो रही है, या जैसे कि बीजेपी के लोग कहते हैं जो उन्होंने वेलफेयर स्कीम्स की है उसको लोगों ने पसंद किया है? देखिए, जब राजनेता रैली में सूफियानी बातें करता है, जीतने के बाद करता है, वो सब ठीक है, लेकिन कुछ कटु सत्य समझना बहुत आवश्यक है। 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 की डेमोग्राफी बिल्कुल अलग अलग है, कहीं भी एक जैसा माहौल नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर हम उत्तराखंड को देखते हैं तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर रही है और उसने भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराने का पूरा दम झोंक दिया है। लेकिन अगर हम वोट शेयर की बात करते हैं तो कांग्रेस भी 38 से लेके 39% के आसपास वोट ला रही है, जो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो खत्म हो चुकी है। यानी टक्कर है और एक पार्टी जीत रही है जो कि खुद मोदी की पार्टी थी। इसी तरीके से मणिपुर में बहुत अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया और वहां की रीजनल पार्टीज ने किया। आते हैं गोवा की तरफ। गोवा अगर आप देखेंगे तो मेरी जो अपेक्षा थी कांग्रेस से वो सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन मेरी अपेक्षा जो भारतीय जनता पार्टी से थी, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके के कार्य करने की बात कही है पूरे देश के अंदर और राज्यों में, उस हिसाब से भी उन्हें सीटें मिलती नहीं दिख रही है, जबकि वो जीत रहे हैं। पंजाब की तरफ रुख करते हैं। पंजाबी लोग बहुत दयालु होते हैं, कभी शिरोमणि अकाली दल, कभी कांग्रेस, कभी किसी ना किसी को लंगर जरूर खिलाते हैं, और इस बार आम आदमी पार्टी को ट्राई किया। मैं ऐसा क्यों कहता हूं, मैं उसका साफ कर देता हूं। देखिए, कांग्रेस तो थी ही पावर में, एंटी इनकम्बेंसी अंतरकलह को लेकर के उसको वहां से हटा दिया गया, लेकिन सामने लड़ाई में कौन था? तो ना तो शिरोमणि अकाली दल कुछ कर पाए, जो कि इतनी बड़ी देश की सबसे सेकंड पुरानी पार्टी है, ना भारतीय जनता पार्टी जिसके गुणगान सब लोग करते हैं, मोदी जी से लेकर के योगी जी से लेके हर राज्य में, वो आज तक पंजाब में पैठ बना पाई। इसलिए एक नई पार्टी जिसको कहा जाए पंजाब के लिए, बिल्कुल तो नई नहीं है, पिछली बार भी उनको सीटें आई थी, अब इस बार उनको एक चांस दिया गया। वो बात और है कि जो आपने अरविंद केजरीवाल जी का सुनवाया कि 65-75 सालों में कुछ नहीं हुआ, ये बात मैं नहीं मानता हूं। इसका मैं एक एनालिसिस ये देता हूं, इसी आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जो दिल्ली से लगा हुआ है, नहीं वो, लेकिन निशांत जी हम राजनीतिक रेटोरिक जो है, एक मिनट निशांत जी, थोड़े ग्राउंड रूल्स मैं क्लियर कर दूं कि हम किस तरह का डिबेट करेंगे, ये जरूर है। जो राजनीतिक रेटोरिक है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कैंपेनिंग का समय समाप्त हो गया है, और जो विजेता है उनका आज के दिन तो कम से कम हक बनता है कि वो कहें कि इसलिए हम जीते हैं। हम आज इस कार्यक्रम में क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे दर्शक भी जाने कि वो क्या लेकर जाएंगे इस कार्यक्रम से। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी ऐसा क्या कर रही है कि वो बार बार जीत रही है, और वो क्या कर रही है जो वोटरों को पसंद आ रहा है। ये मेरा आपसे सवाल था कि क्या ये पोलराइजेशन जो कहते हैं कुछ विश्लेषक उसके कारण है, या चूंकि जनधन अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, चूंकि एलपीजी सिलेंडर बट रहे हैं, चूंकि जो वो कह रहे हैं कि नरेगा का पैसा सीधा आ रहा है वो हो रहा है, क्या उसका हम आज प्रमाण देख रहे हैं? मैं आपके पास वापस आऊंगी। आई थिंक तेजस को एक ओपिनियन इस पर देनी चाहिए। तेजस, इसके पीछे जो अंडरलाइन मैसेज है वो क्या है? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक चीज पे अपने सब विश्वास रखती है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं कि वो उस आधार पे वो जीत पाए। कोई भी योजना हो, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी एजेंडा हो,
राम मंदिर हो या जो बुलडोजर सरकार कहते हैं या उनकी जो वेलफेयर स्कीम्स है योगी सरकार की, ऐसे बहुत सारी चीज इकट्ठा होकर ही होती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो लोगों ने भाजपा को दी है मेरे ख्याल से, वो है विश्वास। ये विश्वास जो है वो मोदी जी का है, करिश्मा का है और योगी जी का भी है। लेकिन वही विश्वास हम नहीं देख रहे हैं आज की तारीख में कांग्रेस के नेताओं के लिए। आम आदमी पार्टी के लिए जरूर एक मौका है। पहली बार, जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि पहली बार हमको एक मौका मिल रहा है दिल्ली के बाहर, तो हमको ये मौका स्वीकारना चाहिए और हम इसीलिए काम करना चाहते हैं, तो वो एक मौका है। लेकिन बार बार लगातार जब ऐसे बड़े राज्यों में कोई पार्टी आती है, तो पहली बात तो है लोगों का विश्वास। दूसरी बात है कि सरकार से जो नेता है उनसे क्या मिला है, वो है पल्स ऑफ द स्टेट, पल्स ऑफ द पीपल। जैसे ही आप समझाते सब पिछले 2 साल जब हम देख रहे थे कि महामारी के बीच में क्या हो रहा था, जो योजनाएं चली है ऑन द ग्राउंड, वो डिलीवरी बीजेपी सरकार में कोई भी जगह देखिए आप, तो उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। और इसीलिए आप कोई भी आप ऐसा हो सकता है कि आप किसी को मिलते हैं, वो भाजपा के वोटर्स ना हो, उनको वोट नहीं, लेकिन इतना जरूर आपको बताएंगे मुझे फ्री राशन मिल गया है, मुझे आज की तारीख में महिला वो कहती है आई एम फीलिंग सेफ, मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है यूपी जैसे राज्य में, जहाँ पिछले कई वर्षों, अगर हम देखें और फैक्चुअली देखें, इसलिए मैं इस सवाल पे आ रही हूँ। पिछले 5 साल इन सारे राज्यों के लिए बहुत मुश्किल रहे, पूरे देश के लिए मुश्किल रहे। 2 साल कोविड रहा, उसमें त्राही मची, बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के उन्हें निकलना पड़ा, मुंबई दिल्ली बड़े शहरों में चलकर कई मील तक चलकर जाना पड़ा वापस। अगर जीडीपी के अनुसार देखें तो ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी बढ़त दिखाई है इन 5 सालों में, और आप कह सकते हैं कोविड के कारण हो, जो भी हो, डिलीवरी सिस्टम्स फंक्शनिंग है, वो पूरे देश में फंक्शनिंग है, वो पंजाब में भी फंक्शन कर रहे हैं। तो कुछ और भी है इसमें। क्या ये मोदी जी का करिश्मा है, जैसे आपने कहा? क्योंकि आप याद करेंगे आखिरी चरणों में यूक्रेन से जिस तरह से भारतीय स्टूडेंट्स को निकाल रहे हैं, वो भी एक चर्चा बन गया, तेजस। तो ये एक बिगर पिक्चर, एक बिगर वोट है। सॉरी, आपकी आवाज कट रही थी तो मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। दिस लास्ट मेन सवाल क्या है आपका? मेन सवाल ये है कि क्या ये एक ज्यादा बड़ा वोट है, सिर्फ उस स्टेट के लिए नहीं है, जो मोदी जी एक मैसेज दे रहे हैं उसके लिए आज वोट पड़ता हुआ दिख रहा है? जरूर, ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। हम जैसे आपने कहा कि गोवा में, जहां मेरे एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली बहुत अलग थे, मुझे लगा नहीं कि प्रमोद सावंत के नीचे जो एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई थी आफ्टर मनोहर पर्रिकर, वो इतना ला पाएंगे। लेकिन वहां भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। तो अल्टीमेटली क्या है, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि ये अभी समय बदल गया है। एस्पायरिंग इंडिया इज रियली वांटिंग एंड इचिंग टू मूव फॉरवर्ड, एंड जिस प्रकार से, जिस प्रगति से, जिस गति से हमको जाना चाहिए, वो ऑनेस्टली दिख नहीं रहा था। और यही उम्मीद रहेगी कि जब भी मोदी जी रहेंगे तो लोगों पे विश्वास रहेगा कि हम वही स्पीड से, गति से आगे प्रगति कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये एक नेशनल, एक जाहिर सी बात, हम कहते हैं कि यूपी का इलेक्शन सेमीफाइनल्स होता ही है, लेकिन एक संदेश तो जरूर सबको चला ही गया है। और जैसे उमर अब्दुल्ला ने कहा था 2014 में कि 2019 को भूल जाइए, 2024 की तैयारी कीजिए। मुझे लगता है कि 2024 भी विपक्ष के लिए हाथ से निकल गया है, अभी 2029 की तैयारी करनी चाहिए। तो किसी भी देश के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी अगर विपक्ष ना हो, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में ये बहुत ज़रूरी है। निशांत जी, थोड़ा हम विपक्ष की बात करते हैं। कांग्रेस का हाल बेहाल होते जा रहा है, हर चुनाव के बाद बेहाल होते जा रहा है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है आज, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इससे एक सबक सीखेंगे, और जो जनता की बात है वो सर आंखों पर। लेकिन सबक सीखने का समय क्या निकल गया है? क्या आम आदमी पार्टी का पंजाब में उभरना ये इशारा कर रहा है कि ऑपोजिशन की भी सूरत बदलने जा रही है?
देखिए, ऑपोजिशन हमेशा सबक सीखता ही रहता है। कोई भी पार्टी ऑपोजिशन में जब हो तब, या रूलिंग में। छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, हम सब ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने सबक सीखे, ऐसे ही कांग्रेस भी सीखेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेके विपक्ष का एक बहुत बढ़िया फेस आज की तारीख में सामने आ रहा है। पहली बात तो मैं ये कह दूं कि जब अभी हमारा ये लाइव चल रहा है तो अभी भी 3-3.5 करोड़ मत वोट गिनने बाकी है उत्तर प्रदेश में, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। और करीब 200 सीटें ऐसी हैं जिसमें रस्साकशी चल रही है, थिन मार्जिन। समाजवादी पार्टी पिछली बार यानी 2017 के मुकाबले कहीं बेहतर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी बेहतर कर रही है, लेकिन उतना नहीं जितना 2017 में किया था। हमारे सामने आंकड़े। बसपा बहुजन समाज पार्टी एक बहुत इंटरेस्टिंग इस विपक्ष में निकल के आ रही है। अगर आप इस समय लाइव आंकड़े देखेंगे, करीब 85 लाख वोट बसपा को मिले हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे डिटेल है, लेकिन वो 1 या 2 सीट पे ही लीड कर रही है। ये आजकल एक ट्रेंड बन गया है, खास करके राज्यों का। जैसे मैंने कहा, डेमोग्राफी अलग होती है। आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि कास्ट बेस्ड शायद पॉलिटिक्स नहीं होती है, उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में है। आपने कहा था कि समाज विभाजन की पॉलिटिक्स शायद नहीं होती है। 80-20 का नारा मैंने तो नहीं दिया था। ये सब होता है, लेकिन जब हम जीतते हैं या जीत की तरफ अग्रसर होते हैं, तो उस समय जरूर हम वो सूफियानी बातें करते हैं जो हमने रैलीज में या मैनिफेस्टो में की थी। लेकिन समय बदल चुका है। मैं ये मानता हूं, समय बदल चुका है। अब अति विशाल पार्टियां जर्जर होती जा रही हैं राज्यों के लेवल पे, और क्षेत्रीय दलों का अब धीरे धीरे, भले ही भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में कहीं ना कहीं जीत रही है, क्योंकि एज कंपेयर टू द ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस, वो उस मुकाबले में नई है। लेकिन अब ये पुरानी बड़ी बड़ी पार्टियों का समय धीरे धीरे जा रहा है। और मैं एक बात कहूंगा कि मोदी जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो या अटल बिहारी जी हो, इनके नामों पे जब ये प्रधानमंत्री होते हैं तो हम जरूर ये चाहते हैं कि देश अग्रसर हो। लेकिन यूक्रेन से निकाला, कोविड का क्या परिस्थिति हुआ, ये बताने की जरूरत नहीं, सबके सामने है। इसकी चर्चा करके अब कोई फायदा नहीं। अब तो नंबर आएंगे, वही देखा जाए। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन हम इसलिए भी चर्चा कर रहे हैं कि आज का जो चुनाव है उससे आगे आने वाले 2024 के चुनाव के बारे में हमें क्या आकलन मिलते हैं, और ख़ास तौर पर क्यों हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी जीत रही है। क्योंकि अगर जो सेंट्रल लीडिंग पार्टी है वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करती है पॉलिटिकली, तो क्या वो टफ डिसीजंस ले पाती है। तेजस मेहता, मैं आपके पास आना चाहती हूँ इस पर। आप देखिए कि कितनी चीज़ें इस इनसिक्योरिटी या ये फीलिंग से जुड़ी हुई है कि क्या जनता आपके साथ है। अब केंद्र सरकार को ये एक फैसला लेना है कि वो पेट्रोल डीजल के दाम कितना बढ़ाने वाली है। 15 से 20 रुपए और बचे हुए हैं जो पास ऑन होने हुए, वो किस हद तक करेगी। लेबर लॉज, लेबर रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें अटकी हुई हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती उत्तर प्रदेश में, या बहुत मुश्किल से जीतती, शायद उनका रवैया अलग होता। आपको लगता है कि अब अलग होगा अगले 2 सालों तक? जरूर, मैं तो मानता हूं कि जो फार्म लॉज जो वापस किए गए वो एक गलत कदम था, एक गलत संकेत गया है पूरे देश के लिए। जब एक ही राज्य में और एक दूसरे राज्य के एक हिस्से में ये एक ऑपोजिशन था, उसको संभालने की अच्छी तरह से जरूर थी। वो उनकी विफलता थी, फार्म लॉज विफलता नहीं थी। ऐसे कई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बहुत सालों से, दशकों से जरूरत है, हम कर नहीं पा रहे क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल विल नहीं था। पॉलिटिकल विल है, लेकिन उसका जो परिणाम होगा, बैकलैश होगा, वो भी एक एक्सेप्ट करने की शक्ति होनी चाहिए। और मुझे लगता नहीं है, ये देख के, आज के नतीजे देख के, कि इट ऑलमोस्ट फील्स एज इफ नरेंद्र मोदी इज अनटचेबल, बिकॉज महामारी हो गई, इतना इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गया है, बेरोजगारी है। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। तो जब किसी भी चीज लोगों को छूती नहीं है, या आप उनके लिए कोई दूसरा प्रावधान कर सकते हो, तो ऐसे नतीजे हो सकते हैं। तो मुझे जरूर लगता है कि आगे जाने में, आगे 2 साल जो बाकी रहे हैं, विल सी मोर ऑफ इट। और जब आप विपक्ष की बात करें, मुझे 2 चीज कहनी है, क्योंकि हमने बहुत सारी चर्चा की है इसके ऊपर, स्पेशली राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के बारे में। देखिए, हम इंटरिम प्रेसिडेंट, अभी भी इंटरिम प्रेसिडेंट ही है। मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस इज द सॉल्यूशन।
हम देखेंगे कि आम आदमी पार्टी आगे आ सकती है। अच्छा मौका है उनके लिए, क्यों नहीं? 2 राज्य मिल गए हैं, ज़रूर विपक्ष उनको कहेगी आपके पास सिर्फ 2 राज्य है, वो तो कितने आप आज ही कह रहे 180 हैं, वो आज ही कह रहे हैं। वो एग्ज़ैक्टली, जी, वो ये उनकी उम्मीद थी, उन्होंने 2014 में प्रयास किया था और आज वो कह रहे हैं कि हम वो स्पेस लेने को तैयार है। लेकिन आपने किसान आंदोलन की बात की और मैं चलाना चाहती हूँ एक साउंड बाइट जो है हमारे पास राकेश टिकैत जी का। किसान नेता हैं और इस आंदोलन में वो आगे रहे। 1 साल तक ये आंदोलन चला और कईयों को लगा था कि कम से कम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, पंजाब में इसका असर नजर आएगा। आइए सुनते हैं उन्होंने आज क्या कहा। देखो, रुझान ये है कि किसी के भी पक्ष में जाओ, बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा जा रहे हैं। यहाँ पे देश में एक ही चीज़ पे काम हुआ कि वोट कैसे मिलेगी, और उस पर बीजेपी कामयाब है कि वोट कैसे लेनी है, उस पर कामयाबी मिल रही है इनको। हमारा है आंदोलन का काम। जैसे हमको बता कि आंदोलन कैसे होना, तो हम आंदोलनकारी है। इन्हें वोट चाहिए तो ये वोटकारी हैं। तो सबका अब अपना काम है। यार सरकार किसी की भी आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम तो मूवमेंट का है, अपनी बात रखने का है, और स्टेट टू स्टेट अपनी बात रखेंगे, कहेंगे। जो डिसीजन लिया गया पिछले साल, निशांत वर्मा आपके पास आ रही हूँ मैं सवाल के साथ, और मोदी जी ने खुद इसका अनाउंसमेंट किया था कि हम ये किसान के जो कानून हैं, 3 किसान कानून हैं, वो वापस ले रहे हैं। उस समय फिर से ये सवाल उठा था कि इसका नतीजों पर या इन चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। क्या जो बीजेपी की वोटर बेस है उनको लगेगा कि अरे ये पीछे हट गए, क्या जो गुस्सा है वो थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा। अब जब आप उस डिसीजन को देखते हैं, उस अनाउंसमेंट को देखते हैं निशांत वर्मा, तो आपको लगता है कि ये भी एक कारण है कि इस तरह का रिजल्ट आया है आज बीजेपी के लिए? देखिए, अगर मैं सिर्फ किसान आंदोलन और किसान कानून को लेकर के अगर हम बात करेंगे और मोदी जी का वो अनाउंसमेंट, जिसको मैं कहता हूं सरकार का झुकना और कानून वापस लेना, तो इसका पहला असर पंजाब में देखते हैं कि जहां पे उनका कोई तैक ना थी और ना बन पाई। क्योंकि पंजाब पे भी भारतीय जनता पार्टी का ही असर होना चाहिए था, अगर होना था किसान कानून वापस लेने से। तो दूसरा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में देखेंगे जहां आरएलडी पिछले 2017 में कहीं थी ही नहीं, आज की तारीख में सपा के साथ मिलकर के और इन किसानों की वजह से भाजपा को टक्कर दे रही है। आगे हो या थोड़ा पीछे हो, बात अलग है। तो ये उल्टा असर जरूर भारतीय जनता पार्टी के पड़ा है उस किसान कानून को बनाने का और फिर वापस लेने का। तो राकेश टिकैत जी की बात में ये बात तो सच्चाई है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में आप खुद देख लीजिए कि वोटकारी जो शब्द इस्तेमाल किया कि भाई उनका काम है पॉलिटिकल पार्टीज का कि वोट निकालें, बिल्कुल सही है। देखिए, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का एक आपको उदाहरण दे सकता हूं। चाहे कोई कुछ भी कहे, पॉलिटिकल रैली में नहीं बैठा हूं मैं, लेकिन एनसीआरबी का डेटा निकाल के देखेंगे तो क्राइम बढ़े, शिक्षा का स्तर गिरा है। आप देख लीजिए खुद, जो मैं कह रहा हूं वो सारा का सारा डॉक्यूमेंटेड गवर्नमेंट का डेटा है। हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, बेरोजगारी बढ़ी है, वगैरह वगैरह। इसके बाद भी अगर वोट मिलते हैं तो हाँ, वो पॉलिटिक्स बहुत अच्छी खेली जाती, जो पार्टी भी खेले ताकि वोट जीत ले। लेकिन क्या जमीनी स्तर पे काम हुआ, ये सबके सामने है। अब इसको सिर्फ हम राजनीतिक तौर पे ये समझने की कोशिश करें कि जस्ट बिकॉज कोई पार्टी जीत जाती है, उदाहरण के तौर पे 2009 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग यूपीए 2 बनी थी मोहन सिंह जी की, तो क्या उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था? पूरा 5 साल यूपीए 2 का निकाल के देख लीजिए, कहीं कोई भी अच्छे काम निकल के नहीं आए थे। 2014 में रवाना कर दिए गए थे। प्रोग्रेसिव ग्रोथ किसको कहते हैं कि 2014 में मोदी जी की सरकार केंद्र में आई और उससे ज्यादा बड़े नंबर लेके 2019 में आई। आज उत्तर प्रदेश में 2017 के बनिस्बत नंबर कम हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब इसको जिस नजर से देखिए। नहीं तो आप उसी सवाल के इर्द गिर्द बात कर रहे हैं जिससे हमने कार्यक्रम शुरू किया कि अगर आप कह रहे हैं मार्केटिंग है, अच्छी राजनीतिक स्ट्रैटेजी है, तो फिर क्यों जीत कर आ रहे हैं? अगर आपको लगता है और कई लोगों को लगता है कि जितना काम उनको करना चाहिए था, कर सकते थे, शायद उतना नहीं हुआ है, एक ऑल्टरनेटिव की बात होती है। और इसलिए तेजस, मैं आपके पास आती हूँ सवाल के साथ कि एक ऑल्टरनेटिव क्या है। हम 2024 की अभी बात कर रहे थे।
एक वोटर देखेगा कि अगर ये नहीं तो कौन। अब आज क्या वो ये नहीं तो कौन के रूप में अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े नेता उभर कर आ रहे हैं। कुछ महीनों पहले तक ममता बनर्जी की बात हो रही थी क्योंकि उन्होंने पश्चिम बंगाल में इतनी बढ़िया जीत दिखाई, लेकिन इस लिस्ट में कांग्रेस का नाम फिलहाल तो नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं जस्ट एक सेकंड कमेंट करना चाहता हूँ कि ये जरूर ये हकीकत है कि बीजेपी के सीट्स कम हुए बाय व्हाट 56, लेकिन उनका वोट शेयर भी बढ़ा है। सीट और वोट शेयर में एक अंतर होता है और उनको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। कई बार कम सीटें आती, कम वोट्स आते हैं लेकिन ज्यादा सीटें आ जाती है, कई बार उल्टा हो जाता है, तो इट्स नॉट अ गुड कंपैरिजन। आपका सवाल, मुझे लगता है कि 2024 तक अभी भी एक विंडो है कि एक जहां हमने देखा जैसे एक महाराष्ट्र का फॉर्मूला हुआ है, महाराष्ट्र आघाड़ी का, जहां 3 पार्टी साथ में आई है जो अलग अलग विचारधारा के हैं ऑलमोस्ट। अब कहाँ कभी सुना था आपने कांग्रेस और शिवसेना साथ में आएगी, तो जाहिर सी बात है कि कई और जगह पे ये हो सकता है, मगर इसके लिए अभी कोशिश जारी है। हम देख रहे हैं कि केसीआर जा रहे हैं हर जगह पे, ममता बनर्जी बातें कर रही है, लेकिन अंत में कुछ होगा या नहीं और कौन एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वो सबसे अहम है। एक शरद पवार जी का नाम सामने आ रहा है, लेकिन वो इतने सीट्स ला पाएंगे वो दूसरा सवाल है। वो भी एक ही महाराष्ट्र में ही है, तो अभी अरविंद केजरीवाल का नाम सामने। फिलहाल तो आज के दिन कम से कम बीजेपी को ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि उनके सामने कौन खड़ा होगा। विपक्ष खुद सोच रही है कि हम कहां पर किस जमीन पर खड़े हुए हैं, और शायद आज के दिन वो 2024 की नहीं सोच रहे हैं, वो इन चुनाव की सोच रहे हैं जहां में हर तरह से एक बार इतिहास रचा गया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी लौट कर आई है, आम आदमी पार्टी की पंजाब में एंट्री, उत्तराखंड में भी एक बार फिर से बीजेपी, गोवा की फाइट अभी तक जारी है, लेकिन लग रहा है कि बीजेपी शायद आगे निकल कर आएगी। इसका क्या असर पड़ेगा नेशनल पॉलिटिक्स पर अगले कुछ सालों में, इस पर तो हमारी नजर रहेगी ही। पंजाब के नतीजे आए हैं, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। इनकलाब, इनकलाब।